हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस बार के लोकसभा चुनाव में अगर कोई नाम चर्चा में रहा वो है बृजभूषण शरण सिंह का। पहले कहते हैं दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट नहीं देती है। इसके बाद उनका दबदबा कम होता हुआ नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी उनके बेटे बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण को टिकट दे देती है कैसरगंज से। उसके बाद जिस तरीके से एक्सीडेंट का मामला निकल कर आता है करण भूषण सिंह के साथ, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनको कैबिनेट से भी दूर रखती है और इस बार के कैबिनेट में कोई भी जगह उनके बेटे या बृजभूषण शरण सिंह को नहीं दिया जाता। ऐसे में अटकलें लगाई जाने लगी कि अब फिर से बृजभूषण शरण सिंह सपा का रुख कर सकते हैं और अखिलेश यादव उनको टिकट देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 6 बार के सांसद बृजभूषण शरण सिंह एक बार सपा से भी सांसदी जीत चुके हैं। तो ऐसे में यही अटकलें लगाई जाती रही हैं। लेकिन अब एक वारदात जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह का सामने आया, एक बयान सामने आया जिसमें वो कहते हुए नजर आते हैं कि मैं मुंगेरी लाल बनने के सपने नहीं देखता हूं, मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट नहीं देगी। और ऐसे में अब महिला पहलवानों के जिस आरोप में फंसते हुए नजर आए उस पर अभी देखा जाए तो कोर्ट में मामला जो है उनका पेंडिंग है। लेकिन जिस तरीके से महिला पहलवान सड़क पर बैठी हुई थी, धरना प्रदर्शन कर रही थी, ऐसे में अब इस वक्त जिस तरीके से विनेश फोगाट ने देश का नाम ऊंचा किया है, ऐसे में अब यही माना जा रहा है कि वही बेटियां जब सड़कों पर इतने दिनों तक बैठी थी तब कोई नेता मंत्री क्यों नहीं बोलता हुआ नजर आता है। और बृजभूषण शरण सिंह जिस तरीके से घिनौने एक कृत्य के आरोप में फंसे हुए हैं, अभी तक उनका जो अपराध है वो तय नहीं हुआ है, लेकिन महिला पहलवान जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगाती हुई नजर आई, विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिलता हुआ नजर आया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी साधे रखी। अब ऐसे में जिस तरीके से वो ओलंपिक में बड़े बड़े मेडल लेकर आती हैं और वही बेटियां जो देश का नाम रोशन करती हैं, उनके लिए ऐसी चुप्पी साध लेना कितना सही है, कितना गलत है, आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मनीष, क्या लगता है कि जिस तरीके से महिला पहलवान आरोप लगाती हुई नजर आई थी, साक्षी मलिक जो है वो संन्यास ले लेती हैं और अपना मेडल भी वापस करने की बात कहती हैं, और तमाम तरीके के बड़े बड़े जितने भी खिलाड़ी हैं वो सड़कों पर आ जाते हैं, फिर भी सरकार का कोई ऐसा रुख नहीं देखने को मिलता है और केवल बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट लिया गया, पार्टी ने उनको दरकिनार कर दिया गया, पार्टी में कर दिया गया। तो क्या इतना इनफ है? क्या उन देश की बेटियों को जो इतने बड़े बड़े काम कर रही हैं, इतने बड़े बड़े मेडल ला रही हैं, केवल इतना करना क्या जायज है या फिर उनको किसी और तरीके से सजा देने की मांग की जा सकती थी? जी बिल्कुल माही, जिस तरीके से देखा गया लोकसभा चुनाव के दौरान महिला पहलवानों का मुद्दा गरमाता हुआ नजर आया और कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी बृजभूषण शरण सिंह को उम्मीदवार भी बना चुकी थी, लेकिन जब मामले में फंसते हुए नजर आए, तमाम चीजें सामने निकल कर आई, तो ऐसे में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। महिला पहलवान और तमाम यहाँ पर उनके साथ जुड़ने वाले लोग यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। काफी आक्रामक प्रदर्शन रहा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने संज्ञान लिया इस मामले पर और बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटते हुए उनके बेटे करण भूषण शरण सिंह को वो जिम्मेदारी सौंपी और वो जीतते हुए भी नजर आए। लेकिन जैसा आपने जिक्र किया कि यहाँ पर एक्सीडेंट का मामला फंसता हुआ नजर आया और उसमें भी बृजभूषण शरण सिंह पर सवाल उठे, करण भूषण शरण सिंह पर सवाल उठे। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड का कोई अगर पॉलिटिशियन है तो उसको भी यहाँ पर उतनी ही सजा मिलनी चाहिए, उसी हिसाब से सजा मिलनी चाहिए जितनी कि एक आम नागरिक को। क्योंकि देखा जा रहा है कि जनता बहुत 5 साल इंतजार करने के बाद बहुत शिद्दत से और या यूं कहें कि बहुत सोच समझकर किसी पार्टी को, किसी नेता को अपना नेता चुनती है, अपना यहाँ पर एक अपने क्षेत्र का यहाँ पर मुखिया चुनती है। तो ऐसे में अगर यहाँ पर वो जनता यहाँ पर चुनती है तो यहाँ पर बहुत चीजें जनता भी देखती है। तो ऐसे में अब देखा गया जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में पिछड़ती हुई उत्तर प्रदेश के अंदर नजर आई, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा भी अहम रहा भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ने का। और अब देखा जा रहा है जिस तरीके से भारत की तमाम बेटियां, तमाम महिला पहलवान ओलंपिक में मेडल लेकर आ रही हैं और देश को गौरवान्वित कर रही हैं। तो अब स्थिति साफ है कि जिस तरीके से यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह पर वो मामला यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ, उनको सजा मिलनी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी को
कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो चीजें नहीं की। और ऐसे में अब देखा जा रहा है कि इस तरह के छवि वाले किसी भी नेता को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी शख्स को अगर यहाँ पर सजा नहीं मिलती है या उनके मुद्दे को दबाया जाता है और मीडिया यहाँ पर जिस तरीके से तमाम यहाँ पर सवालात करती हुई नजर आई, उसके बाद भी फंसते हुए नजर आए, लेकिन देखा गया जिस तरीके से मामले को दबाने की कोशिश की गई, तो ऐसे लोगों को या ऐसे नेता को या ऐसी छवि वाले किसी भी शख्स को यहाँ पर एक तवज्जो मिल जाती है। और ऐसे में अब आने वाले समय में देखना होगा कि जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह पर यह मामला रुकता हुआ नजर आया, तो भारतीय जनता पार्टी क्या उन पर कोई संज्ञान लेगी, कोई कार्रवाई करेगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अक्सर तमाम अन्य विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर, तमाम चेहरों पर यहाँ पर सवालिया निशान खड़ी करती हुई नजर आई है छोटे छोटे मुद्दों को लेकर। और ये तो एक यौन शोषण का मामला है, एक घिनौने कृत्य का मामला है, इतने बड़े अपराध का मामला है, तो बेशक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई करनी चाहिए। जी बिल्कुल, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। अब देश की बेटियां मेडल लेकर आ रही हैं, अब क्या ये मुद्दा फिर से तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव जब खत्म हुए, कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह का मुद्दा भी दब गया। नहीं तो जब चुनाव थे तब तक ये मुद्दा पूरी तरीके से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन एक बार फिर से देश में खेल का माहौल चल रहा है, ऐसे में अब फिर से ये मुद्दा निकलता हुआ नजर आएगा। क्या महिला खिलाड़ी फिर से कोई एक्शन लेते हुए दिखाई दे सकती हैं? अखिलेश यादव जो ब्रजभूषण शरण सिंह पर हमलावर थे, अब अपनी पार्टी में शामिल करने के बारे में सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर सवालिया निशान तो खड़े होते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी इस पर संज्ञान लेगी या फिर जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों के ऊपर हमलावर रहती है, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करेगी या नहीं, ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम न्यूज पर।